डॉक्टर साहब, आपको लगता था कि आप ये समोसे की बताएंगे तो अवाम इतना सीरियस ले जाएगी, ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, ट्रेंडिंग पे इस तरह चली जाएगी, ये मुझे अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, ये लोग इतनी मिट्टी खाते हैं कि वो कोरोना इतना असर ही नहीं किया, मतलब लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो आपके समझते हैं अगर इनको बहुत ज्यादा सफाई की तरफ ले जाएंगे तो ये कहीं उससे कमजोर ना हो जाए, बजाय इसके कि ये जो गंद खा रहे हैं। मुझे मेरे दोस्त ने यही ताना मारा था। ये बात टू सम एक्सटेंट तो ठीक है, पाकिस्तानी ये गंद खाने के आदी हो चुके हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो इनको इम्यूनिटी दे रहा है। अब ये जो मैं वीडियोस पे बता रहा हूँ ना, वो बातें हैं जिनको बताने के बंद कमरे में मैं 2000 रुपया लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फाइंडर से मैं हूं फ्रांसफर। डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर बड़े पसंद किए जाते हैं ये इसलिए कि लाहौरियों की खास तौर पर और आवाम की, पाकिस्तानी कौम की जो फेवरेट तरीन ग़िज़ाएं हैं, उनमें जब ये बताते हैं कि इतनी कैलोरीज हैं और उनको नहीं खाना, तो अवाम जो है वो उनको पसंद भी करती है। कई जगह पे इनको डॉक्टर साहब हम खा रहे हैं दिखा के जो है वो बताती भी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कुछ राज की बातें भी इनसे जानते हैं कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसकी वजह से हमें कितना को नुकसान हो रहा है, और ये भी जानते हैं ये मना क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने पाकिस्तानियों को मना किया, आपने समोसा नहीं खाना, वो तक तो समझ आ गई। जब आपने कहा ना बिरयानी नहीं खानी, तो हमने वो वीडियोस देखी कि बिरयानी लोग खा रहे हैं और ऊपर आपकी वीडियो चल रही है। तो अब कैसा लगा आपको कि ये कौम समझ रही है? समोसे जलेबियों पे भी यही कर रहे थे, नहीं समझ रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। मना कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तानी पहले कैलोरी काउंट ही नहीं करते थे। दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए, 10,000 खा लेते हैं। ये सिर्फ चाय 2000 कैलोरीज की पी जाते हैं दिन में। इनको सिर्फ ये कहा गया है कि आप नजर रखें अपने खाने पर, जस्ट अ चेक। ये बिल्कुल ऐसे ही चेक है जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हुए चेक रखते हैं कि ठुड्डा ना लगे, गिर ना जाऊं। इसी तरह अपनी सेहत का भी चेक रखें कि जो तेल जिसमें समोसे तले गए हैं, पूछे जाके उसे कहीं कब चेंज किया था लास्ट टाइम, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। लोग साल भी वहाँ वो बंदा कहता है तू मामा लगता है मैं दसा चेंज किया है। जितने गंदा तेल होता है ना, उसमें कहा जाता है उतना ही टेस्ट आता है। कस्टमर का राइट होता है क्योंकि उसकी हेल्थ होती है, ठीक है। ये बड़ी गलत ट्रेंड है कि हमारे यहाँ गुर्बत को हर चीज का एक्सक्यूज समझ लिया जाता है। वो कहते हैं जी गरीब आदमी है, गरीब आदमी है तो फिर जाके निकाले और मोबाइल छीन ले किसी का, तो सेहत छीन रहा है, उस पर हमें कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब, आपको लगता था कि आप ये समोसे की बताएंगे तो अवाम इतना सीरियस ले जाएगी, ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, आपने आइडिया किया था? बिल्कुल नहीं। मेरी पहले, इससे पहले एक वीडियो थी, जिगर को जिगर दे दिया, अगर आपने देखी हो, जाने माई वाली, वो भी मेरी थी। ट्रेंडिंग पे जाना और चीज होती है, वायरल मेरे पेज पे हर चौथी पांचवी वीडियो 1 मिलियन पे चली जाती है, लेकिन ट्रेंडिंग पे इस तरह चली जाएगी ये मुझे अंदाजा नहीं था। और ट्रेंडिंग पे जाने वाली कोई वजह नहीं थी इसमें, मतलब शायद टच ही ज्यादा हो गए। एक चीज और मैं पूछता हूँ अफान साहब, जब कोरोना आया पाकिस्तान में तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान की इम्यूनिटी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, ये लोग इतनी मिट्टी खाते हैं कि वो कोरोना इतना असर ही नहीं किया, मतलब लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो आपके समझते हैं अगर इनको बहुत ज्यादा सफाई की तरफ ले जाएंगे तो ये कहीं उससे कमजोर ना हो जाए, बजाय इसके कि ये जो गंद खा रहे हैं। ये जो आप बात कह रहे हो ना, इफेक्ट इस तरह है कि मैं बाहर गया, वहाँ मिनरल वाटर के अलावा कोई पानी नहीं मिलता था, मेरा पेट खराब हो गया इजिप्ट में। आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो मुझे मेरे दोस्त ने यही ताना मारा था कि तुम गंदा पानी पी पी के इतना आदी हो गया कि साफ मिला है तो पेट खराब हो गया। ये बात टू सम एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी ये गंद खाने के आदी हो चुके हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो इनको इम्यूनिटी दे रहा है। वो कोई इम्यूनिटी नहीं दे रहा, वो आपकी लॉन्ग टर्म आपकी जिंदगियां खराब कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे समोसा या गंदा खाना, ये स्मोकिंग की तरह पैसिव किलर होते हैं। गंदे तेल में पका हुआ खाना ये फौरन असर नहीं करते, इसलिए लोग फौरन मजाक भी नहीं, मतलब सिगरेट की डब्बी के ऊपर छपा हुआ है कि ये पीने से कैंसर हो सकता है, मुंह का बाजी नहीं आता, फिर उसी में से निकाल के पी रहे होते हैं। और आप फिर इस कौम को कैसे समझाएंगे? डॉक्टर साहब, आप जिगर और मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, मैंने ये सुना है 99.9% ये जितने भी पूरे पाकिस्तानी है वो मैदे के तो हैं ही मसले में। ये कैसे खराब हो गए हमारे में? देखिए, मेरी पास जो डिग्री है ना, FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी की, फिर मैंने ट्रांसप्लांट में की। हमारी डिग्री में न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उसका इम्तिहान होता है, उसके बाद बगैर नहीं मिलती डिग्री। और फिर मैंने अपने ज़ाहिर है जो सेटअप किया उसमें मैंने न्यूट्रिशनिस्ट की एक फ़ौज है जो मेरे साथ काम करती है। हमारा इस पर बहुत ज़्यादा काम है। मेरी कोशिश होती है लोगों को दवाइयाँ कम से कम दी जाएँ, उन्हें नेचुरल तरीके से ठीक किया जाए। और नेचुरल तरीके से ठीक आप तभी होंगे अगर एक बंदा है, वो आता है 110 किलो वजन है, वो कहता है जी मुझे खट्टे डिकार आते हैं, बदहज़मी होती है, खाना हजम नहीं होता, रात नींद नहीं आती, टहलता रहता हूँ, डिप्रेशन इतनी है। अब मैं उसको डिप्रेशन की दवाई लिख दूँ या चीज़ें लिख दूँ, कितने दिन खा लेगा? ठीक है। असल उसका मसला ये है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, एक्सरसाइज की तरफ जाए, एंडोर्फिन रिलीज हो, अपने आप को बिजी करे, अपनी रूटीन बेहतर करे, वजन कम करे, लाइफ की तरफ वापस आए। ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं कामयाब हूँ, इसीलिए मेरा 6 महीने टाइम नहीं मिलता। अगर आप लोगों को उस तरफ ले आएंगे, अब ये जो मैं वीडियोस पे बता रहा हूँ ना, बच्चे बातें, ये सारी जो है ना
वो बातें हैं जिनको बताने के बंद कमरे में मैं 2000 रुपया लेता हूँ और गरीब आदमी के लिए नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर मैं बंद कमरे में उसका 2000 ले रहा हूँ और कैमरे पे मैं लाखों लोगों को फ्री बता रहा हूँ, तो ये इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ये बहुत बड़ी जज़ा आपको अल्लाह ताला इसकी देगा। सर ये मुझे बता दें, हमने जिस तरह देखा कि मैदा खराब हो तो इंसान की पूरी बॉडी खराब हो जाती है, मैदा खराब होता किस तरह? अब मैं सारा दिन अगर बाहर हूँ तो मुझे जरूरत के तहत बाहर से खाना पड़ेगा, फिर मैं क्या खाऊं बाहर से? देखिए, आपको अगर एक्यूटली कोई आपने बासी गंदी चीज़ खा ली है, जो पाकिस्तान में एक आम ट्रेंड है गंद मंद का, तो डेफिनेटली आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, जिसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, मोशन लग जाएंगे, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वो तो है एक्यूट किस्म की इलनेस। क्रॉनिकली जब आप गंद खाते रहते हैं ना, इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं। आपके मैदे के अलावा आपके जिगर के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाएगी, फैटी लिवर का शिकार हो जाएंगे, आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर और मसलों का शिकार हो जाएंगे। तो जब आप क्रॉनिकली गंद अपने अंदर, स्पेशली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जब आप क्रॉनिकली ये बोतलें ये और पेप्सियाँ, 7 अप ये इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारे को कोई खाना ऐसा नहीं है जहाँ बोतलें 7 अप वगैरह नहीं होती, तो ये ठीक नहीं होगी। डॉक्टर साहब लास्ट में बता दें, आप लोगों को जलेबी से, पिज़्ज़े से, बिरयानी से, हर चीज़ से मना करते हैं, फिर लोग ये सवाल करते हैं क्या आपने क्या सारी ज़िंदगी खाए नहीं या आप खाते नहीं? ऐसी बात तो कोई भी नहीं है कि कोई भी नहीं खाएगा। अब कल एक फंक्शन था, लोग मेरी प्लेटों पे वो टिकटॉकर कैमरा लेके खड़े थे। अब इट डजंट मीन कि मैंने कभी नहीं खाई, मैंने भी खाई है स्कूलों की कैंटीनों से। तो आपको नहीं लगता कि इस कौम को आपने एक अच्छी चीज़ बताई और उसी में आप फंस गए कि जब आप समोसा खा रहे होते हैं वो कैमरा लेके आते हैं, देखिए डॉक्टर साहब खा रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करता। एक्चुअली लोग ना रेटिंग के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। मतलब दे थिंक के दे विल कैप्चर मी ईटिंग समोसा और ईटिंग समथिंग, तो क्या मतलब मैं कोई निकर पहन के तो नहीं रोड पे आ गया, ठीक है। अगर खा भी लिया कभी, मैंने बताया कि मैं और मेरी बेगम घर में एयर फ्रायर इज वेरी सेफ, हम ओवन करके हम समोसे खाते हैं घर, हाइजेनिक तरीके से बना के खाने में कोई वो नहीं खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फान कैसर मैसा मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह बताया कि अगर आप हाइजेनिक फूड खा रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो लिमिटेड मिकदार में आप खा सकते हैं, बजाय इसके कि अगर ये आपको कुछ इस तरह की रेमेडीज बताते हैं उसके ऊपर इनको आप पकड़ के कहीं ट्रोल करना शुरू कर दें, तो ये एक सरासर ज्यादती है। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।